सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10, सब्जेक्ट है हिंदी और उसका चैप्टर नंबर 2 लक्ष्मी। उसका एक पार्ट हमने देख लिया था, अभी हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देखा था ना कि जब भी रमजानी बोलती है कि इसे खुला छोड़कर आजमा कर देखो, यानी लक्ष्मी को खुला छोड़ दो ताकि वो कहीं चली जाए। तो करामत अली ने क्या कहा था कि ऐसा करके हम देख लेते हैं। अभी उसके आगे दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, अभी जो उसका बेटा है करामत अली का रहमान, वो क्या करता है, सुबह सुबह 8-9 बजे के करीब वो लक्ष्मी को यानी उस गाय को इलाके से दूर, यानी अपने जहाँ जिस इलाके में वो रहता है उससे दूसरी जगह, ताकि जो लक्ष्मी को जहाँ पे छोड़ के आए तो लक्ष्मी वापस ना आ सके। तो वही लिखा है कि इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झांकर यानी जहाँ सूखी घास, अरे सूखी घास वगैरह होते, झाड़ होते ना वो, और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे सूखे झाड़ हो, झाड़ झांकर यानी सूखे झाड़, और धूप हरी घास को बोलते हैं। तो धूप के कारण जो ज़मीन है वो हरी दिखाई देती है, वहाँ पे वो लक्ष्मी को छोड़ आया ताकि वो झाड़ इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। यानी वहाँ पे घास है तो लक्ष्मी को वहाँ छोड़ देगा, तो अगर लक्ष्मी को कुछ भूख लगेगी तो वहाँ जो घास है वो खा के अपना गुजारा कर लेगी। लेकिन माँ बेटे को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। अभी रहमान और उसकी माँ ने क्या सोचा कि लक्ष्मी को छोड़ आए हैं, अभी वो वापस नहीं आएगी। लेकिन क्या देखते हैं कि 1-1.5 घंटे के बाद ही वो कहाँ खड़ी है, घर के सामने खड़ी है। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, ये गाय क्या आप लोगों की है? और जो लक्ष्मी है उसके गले में जो रस्सी थी उसको पकड़कर एक आदमी आया था और वो उनसे पूछ रहा था कि ये गाय क्या आपकी है? तो रमजानी बोलती है, हाँ, ये हमारी गाय का चारा खा गई। अभी ये जो आदमी है इसके पास भी गाय है, तो उसने अपनी गाय को चारा दिया था, तो ये जो लक्ष्मी थी उसने उसका चारा खा लिया, तो वो कंप्लेन कर रहा है, इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। काजी हाउस यहाँ पे क्या है, ऐसी सरकारी मवेशी खाना जहाँ पर जो लावारिस पशु पक्षी होते हैं ना, उनको बंद करके रखा जाता है। तो वही बोल रहा है कि अगर आप इसे बांध के नहीं रखेंगे तो आपको लक्ष्मी को काजी हाउस में पहुंचा देंगे। और ये आदमी को लग रहा है कि मैं ऐसा बोलूँगा तो ये लोग क्या करेंगे, इसको बांध के रखेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये लोग लक्ष्मी से छुटकारा पाना चाहते हैं, समझे। रमजानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। अभी इसमें आगंतुक का मतलब होता है कि आया हुआ, जो आदमी आया था ना उसको आगंतुक बोलते हैं। तो वो चुपचाप खड़ी थी और उसकी बातें सुन रही थी। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। अभी वो वापस आ गई है। अभी करामत अली जब दोपहर में अपनी ड्यूटी से वापस लौटते हैं और नहा धोकर नाश्ते के लिए बैठता है, तो उसकी वाइफ रमजानी उससे बोलती है, एक काम करो, इसको बेच दो, यानी लक्ष्मी को बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? अभी करामत अली बोल रहे हैं कि फिर से वही बात, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था,
उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी को कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। अभी जब करामत अली अपनी वाइफ से बोलते हैं कि कौन खरीदेगा इस गुड़िया को, तो उसकी वाइफ बोलती है कि जो रहमान है उसने कुछ लोगों को बात किया है और वो लोग ने कहा है कि वो उसे खरीद लेंगे और शाम को वो आने भी वाले हैं, ऐसा उसकी वाइफ ने कहा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। अभी उसने जब ये बात सुनी कि कोई आने वाला है शाम को, तो चुप रहा। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। अभी जो करामत अली है ना, वो लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था, तो अभी वो बिक रही है, तो वो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा है। वही लिखा है कि वो यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था वो करामत अली की इच्छा के विरुद्ध हो रहा था और जिस पर उसका कोई वश नहीं था, यानी वो अभी कुछ कर भी नहीं सकता था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। अभी जब देख रहे हैं कि ये लोग बेचने की बात कर रहे हैं, तो करामत अली को अनुभव हुआ कि अभी लक्ष्मी की चिंता किसी को नहीं है, मतलब कोई अभी लक्ष्मी की परवाह नहीं करता। इसलिए वो चुप रहा और उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था वो लक्ष्मी के सामने डाल दिया। सॉरी। अब देखो, लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी। अभी जो लक्ष्मी थी वो सूखा चारा खाती नहीं थी। एक्चुअली उसको चारे में वो अनाज बोलते हैं ना, अनाज या फिर खली मिलाकर देना होता है, उसको दर्रा बोलते हैं, तो उसको वो चाहिए था। तो उसके सामने सिर्फ सूखा चारा डाला है, तो उसने सूंघा और निराशापूर्ण यानी उदास होकर लक्ष्मी करामत अली को देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक ये क्या, आज क्या मेरे फाकने के लिए यानी खाने के लिए, फाकने के लिए सूखा चारा ही है, दरा खली कुछ नहीं है। अभी ऐसा लग रहा था कि वो लक्ष्मी यानी वो गाय बोल रही है करामत अली से कि मालिक आज सिर्फ सूखा चारा ही दोगे, दरा खली कुछ नहीं दोगे, समझे। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। अभी करामत अली उठकर अपना मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पे बोलेगा तो गली के क्या बोलते हैं, एक किनारे पे बोल सकते हैं, वहाँ पर एक नल है, वहाँ पर वो चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। अब जैसा कि उसकी वाइफ रमजानी ने कहा था कि शाम को एक व्यक्ति मिलने आने वाला है, वो लक्ष्मी को ख़रीदने के लिए, तो वही व्यक्ति रहमान के साथ आया हुआ है। अभी इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो। अभी वो आदमी कुछ बोले उसके पहले ही, मतलब औपचारिक बातें हो, यानी कुछ लेन देन की बात हो या खरीदने बेचने की बात हो, उसके पहले ही करामत अली ने उससे पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो। तो उसने कहा हाँ। तो करामत अली ने बोला, बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। तो उसने कहा कि तो क्या हुआ। तो फिर करामत अली ने पूछा कि तुम इसे लेकर क्या करोगे। तो उसने कहा कि मैं कहीं और बेच दूंगा। अभी वो क्या बोले, करामत अली बोलते, ये तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दिया। अभी करामत अली के मुंह पर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि ये तुम्हारा पुराना धंधा है और मैं जानता हूँ, और वो बोलते हैं कि मुझे गाय नहीं बेचनी, और ऐसा उसको कोरा जवाब यानी साफ साफ उसको मना कर देते हैं कि मुझे गाय नहीं बेचनी। तो जो उसकी वाइफ है रमजानी, वो उनके चेहरे के भाव को देख के समझ जाती है कि उसने ना बोला है। तो अभी देखो क्या बोलती है रमजानी। करामत के चेहरे के भाव भापती हुई बोली। अभी उसकी वाइफ समझ गई है कि उसके पति ने बेचने से इनकार कर दिया है, तो चेहरे का भाव यानी एक्सप्रेशन देख के वो समझ जाती है। तो वो बोलती है, क्या ये भी कोई तरीका है
आने वाले को खड़े खड़े धुतकार के भगा दो। तो उसकी वाइफ बोलती है ये कौन सा तरीका है कि जो आया है इंसान उसको तुम ऐसे धुतकार के भगा दो, यानी साफ साफ बोल के भगा दे रहे हो। तो अभी करामत अली बोलते हैं तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, यानी जो उसकी वाइफ है उसे बोल रहे हैं कि तुम्हें पता भी है वो इंसान कौन है? ऐसा एकदम कड़वे कटु स्वर यानी कड़वे स्वर में बोला। अब वो कौन है वो बता रहा है। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। और ये बोल रहे हैं कि ये जो लक्ष्मी को यहाँ से खरीदेगा और ऐसी जगह बेचेगा जहाँ पे इसे काट के बेच दिया जाएगा। तो वही वो बोल रहा है, इसलिए उसे पता था कि ऐसा न हो, इसलिए उसने ना बोला। मेरे दोस्त ज्ञानसी को इसका पता चल गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। और बोल रहा है कि अगर मैंने इसको दे दिया और उसने लक्ष्मी को काट के बेच दिया और कल को जाके उसके दोस्त को पता चलेगा कि लक्ष्मी को ऐसे लक्ष्मी के साथ क्या हुआ, उसे बेच दिया गया, उसके टुकड़े टुकड़े होंगे, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसने बहुत ही जिम्मेदारी से लक्ष्मी को दिया था। उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर के चारपाई पड़ा रहा। अभी करामत अली के दिल में इतना दुख हो गया इस बातों से कि उसने कुछ खाया ही पिया नहीं उस रात को, और बिना बिस्तर के, यानी उसने चारपाई पे बिस्तर भी नहीं बिछाया और उस पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और इसका मतलब है कि उसको नींद आ ही नहीं रही थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा रह गया, और रात निकल गई थी और सवेरे तक वो देर तक लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी और थोड़ी देर के बाद वो सुबह में उठ गया। मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। अपना हाथ पैर धोया और घर से बाहर। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। और जो लक्ष्मी यानी जो गाय थी उसके गले में जो रस्सी थी और जिस खूंटे से वो बंधी हुई थी उसको खोल दिया और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। तो उसकी वाइफ अब देख रही है। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली इसे कहाँ ले चले। अब उसकी वाइफ पूछ रही है कि अभी इसे तुम कहाँ लेके जा रहे हो सुबह सुबह। करामत अली ने कहा जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। अभी वो जवाब दे रहे हैं कि जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है वहाँ पे जा रही है वो। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले गया। अभी वो सड़क पर लेके गया उसे, रोड पर। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। अभी जो लक्ष्मी थी वो कुछ मतलब उसको लेके जा रहा था तो वो कुछ कोई रुकावट नहीं आई। और हुज्जत यानी ऐसा नहीं था कि वो घसीट के लेके जाना पड़ रहा है गाय को, ऐसा कुछ नहीं था। वो बिना जोर जबरदस्ती के, हुज्जत यानी बिना जोर जबरदस्ती के वो पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। अभी वो जहाँ भी लेके जा रहा है वो जो लक्ष्मी है वो अपने मालिक के पीछे 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 जा रही है, चाहे ये गली में जाना हो चाहे वो गली में जाना हो। वो बिना जोर जबरदस्ती के आराम से उसको पकड़ के ले जा रहा है। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, अभी थोड़ी देर उसने रुक गया और बोला, लक्ष्मी को बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अभी लक्ष्मी को बोल रहा है चल जल्दी, मतलब गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अभी गौशाला क्या होता है, ये गायों की रहने की जगह होती है, समझे। वहाँ जो बुढ़ी हो गई गाय होती है वहाँ पे उनको रखा जाता है। तो वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो ऐसे गायों की देख रेख करते हैं, समझे। तो अब उस लक्ष्मी को बोल रहे तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। अभी वहाँ पे उसको भर्ती करा देंगे। वहाँ इत्मीनान से रहना, इत्मीनान से यानी सुकून से रहना। वहाँ तू
तुलना में मज़े से रहेगी। अभी वो लक्ष्मी को बोल रहा है कि जैसे उसके घर में रहती है उससे भी ज़्यादा अच्छे से वो गौशाला में रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। अभी ये बोल रहा है कि भले ही मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा, लेकिन वहाँ पे जो लोग होंगे वो तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखे आया करूँगा। अभी करामत अली बोल रहे हैं कि कभी कभी मैं तुम्हें देखने आ जाया करूँगा। तब तू मुझे पहचानेगी या नहीं, खुदा जाने। अभी वो लक्ष्मी को बोल रहे हैं कि मैं तुझे कभी कभी देखने आऊँगा, तो पता नहीं तू मुझे पहचानेगी या भी नहीं पहचाने, खुदा जाने यानी भगवान जाने। कहते हुए करामत अली का गला भराया। अभी ये कहते कहते उनका गला भराया नहीं, उसका रोने जैसे मुंह हो गया, यानी जैसे लग रहा था कि अभी वो रो ही देगा। उसकी आंखों से आंसू उतर आए और ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में से थोड़े थोड़े आंसू आने लगे। अभी बोल रहे चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पेड़ बढ़ा। और ऐसा बोल रहे कि चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर आगे बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। देखो, वो भले ही वो गाय को बोल रहा है कि जल्दी जल्दी चल, लेकिन वो दुख से इतना बेहाल है कि उसके खुद ही इतना उसको दुख है कि वो उसके जो पैर है मानो आगे बढ़ ही नहीं रहे उसको लेकर, इतना उसको दुखी हो गया है। तो ये लेसन ऐसे यहाँ पे ख़त्म होता है। इस लेखक से इस चैप्टर से हमें प्रेरणा मिलती है कि जो गाय है वो भले ही हमारे लिए अनुपयोगी हो गई थी, या कोई प्राणी है जो हमारे किसी काम का नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे बेकार समझे। हमें उसके प्रति प्यार रखना चाहिए, उसकी परवाह करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।